जय माता दी। जय माता दी। सत्य संग में मैं शिवांग सत्यगुप्ता अब सबके साथ जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बात करता हूँ। मेरे साथ होंगे जमवाल साहब, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, और जिस आज हम इशू पे बात कर रहे हैं, जो पिछले 2 दिन से 3 दिन से हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यू इसी पे करेंगे। जैसे आपने टाइटल में देखा, पंचायतों पे हम बात कर रहे हैं, यूएलबीज़ पे बात कर रहे हैं। और मैंने बहुत से लोगों से बात करके ये समझा कि जम्मू कश्मीर के आम लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। जम्मू कश्मीर के आम लोग आज भी ये देख रहे हैं कि आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या स्टेटमेंट दी, अपोजिशन में बैठे लोगों ने क्या स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंटें भी ऐसे जो पर्सनल हैं, जिनका लोगों की डेवलपमेंट के साथ, जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों की लाइफ के साथ कोई डायरेक्ट असर नहीं है। किसी ने क्या, किसी को अपशब्द बोले, उसका जवाब किसी ने क्या दिया, ये पर्सनल चीज़ें हैं, ये पर्सनल रहनी चाहिए। लेकिन जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की चेयर पे बैठती हैं और कोई अपोजिशन की चेयर पे बैठता है, तो उनको ये देखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ क्या है, हमारे जनता के प्रति क्या काम है। तो जनता के प्रति जो काम है उनके बारे में बात करने का फिर दायित्व आ जाता है मीडिया हाउसेस पे और हम जैसे कमेंटेटर्स पे जो बात करते हैं। तो मैं पंचायत को लेके देख रहा था कि लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी जब भारत में आई, उसके बाद जो पंचायत का सिस्टम आया, यूएलबीज़ का सिस्टम आया, अर्बन लोकल बॉडीज़ का सिस्टम आया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का सिस्टम आया, वो डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे जाता है, वो सेल्फ रूल की तरफ लेके जाता है कि एक गांव खुद को खुद रूल करता है, अपने फैसले लेता है और एग्जीक्यूटिव उसको सपोर्ट करता है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में टोटली मिसिंग था, और मैं भी बड़ा आहत हुआ हूँ एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि मेरे जम्मू कश्मीर में मेरे लोगों को, हमारे लोगों को ये राइट दे के भी नहीं दिया गया। कारण क्या था, क्यों था, ये समझने की ज़रूरत है। तो एक हिस्ट्री पे पहले काम करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे फिर से, जो मैंने पिछले एपिसोड में भी की थी इसी सीरीज़ में, कि जम्मू कश्मीर में 1978 में पंचायतों को इलेक्शन करके बनाया गया, और उसके बाद में अगली इलेक्शन हुई, पंचायतें बनाई गई 2001 में। लगभग 23 साल जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी नहीं दी गई। आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो यहाँ से अपने आप से सवाल पूछें कि अगर जम्मू कश्मीर में पंचायतें शुरू से चल रही होती तो क्या जम्मू कश्मीर अलगाववाद फैलता? नहीं फैलता। लोगों को परेशानियों में नहीं देखा जाता। कश्मीर में ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, जम्मू में भी करें, रिमोट से रिमोट एरिया में भी गांव हैं, पंचायतें हैं। एक आदमी की एक लिमिटेशन है, एक एमएलए साहब की एक लिमिटेशन होती है, वो हर जगह पे पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब वो एमएलए थ्रू पंचायत, थ्रू पंच, थ्रू सरपंच आम लोगों तक पहुंचते हैं ना, तो ग्रास रूट लेवल पे लोगों की प्रॉब्लमें सॉल्व होती हैं। ये एक बड़ा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है जो भारत को, जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए, जिन्होंने भी इसको बनाया, जिन्होंने सोचा हुए थे भारत की पुरानी सिविलाइजेशंस। पंच प्रमुख बोलते हैं उसको, पंचों का कहा सिर माथे पे है, ऐसे ही कहा जाता है ना जमाल साहब। हमारी हिस्ट्री में रामायण महाभारत में लेके आगे तक हमने देखा है कि जो माइक्रो डेमोक्रेसी है वो अमेरिका को क्रेडिट नहीं जाता है, बिल्कुल वो क्रेडिट जाता है हमारे भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था, गवर्निंग स्ट्रक्चर था, वो था पंच सरपंचों का स्ट्रक्चर, बिल्कुल। और उसको वापस लाके जिन भी लोगों ने इसको लाया, क्रेडिट उनको देना बनता है। लेकिन जिन लोगों ने इसको लाने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, उनको एक्सपोज करना भी बनता है कि वो लोग किन सोचों के थे। अगर किसी एमएलए को ये लगता है कि ये पंच सरपंच आ जाएंगे तो हमारी ताकत चली जाएगी, तो ऐसे एमएलए को एक्सपोज करने की जरूरत है। अगर वो ध्यान से देखें तो उनकी ताकत बढ़ेगी। जैसे आपने बोला कि एक हमारे जो एमएलए साहब हैं उनका एरिया बहुत बड़ा होता है, उनके अंडर मेरा ख्याल है कम से कम 10 पंचायतें होती होंगी, जहाँ 15 भी होती होंगी मिनिमम। हम इतनी लेके चलें, सपोर्ट आ जाती है, सपोर्ट आ जाती है। और जो हम अगर पुराने लोगों से बात करते थे, जब पुरानी मूवीज़ देखते थे, उसमें आता था कि कोर्ट कचहरियों में कोई नहीं जाता था, पुलिस स्टेशन कोई नहीं जाता, पंच सरपंच बैठते थे, उनके मसले हल करवा देते थे। और वो
लोकली एक्सेप्टेबल होता है, लिटिगेशन कम हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन आप देखिए राजा भैया, कितनी बड़ी दुख की बात है कि जम्मू कश्मीर जो ऑलरेडी 2 बॉर्डरों के साथ जुड़ा हुआ हमारा डेमोक्रेटिक राज्य है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 370 का बूथ ने, सबसे पहले तो 73rd 74 अमेंडमेंट के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। देखिए क्या है कि कानून बनने के बाद उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं, जब तक ये 73rd 74th अमेंडमेंट नहीं हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन पंचायतों को, इन इंस्टीट्यूशंस को उस तरीके से नहीं मिला था। लेकिन जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट हुई, लोकल बॉडीज़ को और पंचायतों को ताकतें मिली, फाइनेंशियल ताकतें मिली, और वो वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन बने, उनको आइडेंटिटी मिली। लेकिन बदकिस्मती 370 जो लोग हमें देखे गए, उन्होंने उसको यहाँ पे आने नहीं दिया, और जो जम्मू कश्मीर में सरकारें थी, चाहे शेख अब्दुल्ला साहब को वापस लाया जा रहा था बिल्कुल कांग्रेस को सेक्रीफाइस करके, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, असेंबली में बैठे थे, चाहे कांग्रेस के साथ जुड़ के फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकारें आई, किसी ने ये नहीं सोचा कि हम डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे लेके जाएं, लोगों की प्रॉब्लमों को सॉल्व करें। सब ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के इसको चलाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2001 में जाके इलेक्शन होती है 23 साल के बाद, और वो भी विदाउट दी अमेंडमेंट्स। तो वो एक सुपरफिशली एक पंचायतें मिली जिनके पास ताकतें ही नहीं थी, बिल्कुल ठीक। और ये इंतज़ार कहाँ तक चला, 2019 तक, जब 370 टूट जाती है, और उसके बाद में सेंटर के कानून सारे J&K पे लागू होते हैं, तो 73rd 74th अमेंडमेंट भी लागू होती है। लेकिन फिर एक चीज़ आती है, अब उसके लागू होने के बाद भी जो पावर है, डिवोल्यूशन की पावर है, वो देने की जो ताकत है, वो अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। पंचायतें तो बनाई गई, लेकिन उनको डिवोल्यूशन की जो पावर है वो अभी तक नहीं दी गई। लेकिन अब उम्मीद है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको मना नहीं करता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी तो मिल गई, लेकिन फाइनेंशियल पावर्स हैं, अपॉइंटमेंट की पावर्स हैं, बड़ी ऐसी पावरें हैं जो अभी भी एग्जीक्यूटिव पावरें हमारे ऑफिसेज में हैं, और ऑफिसर्स के पास वो ताकतें अभी भी हैं। यहाँ से मेरी बात है जो लोगों तक पहुँचानी ज़रूरी, जो अक्सर आप कहते हैं ना कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमें मज़ा नहीं आ रहा है एडमिन, वो कारण ये है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे मिसिंग है, और इसको देना प्रायोरिटी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो MHA है, चाहे वो J&K के अपने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और चाहे LG ऑफिस है। इन तीनों ऑफिस को, इन लोगों को, इन पंचायतों को ताकत देनी चाहिए। इसी एपिसोड में मैं आगे आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता जाऊंगा। फिलहाल मुझे लगता है मैं कम्युनिकेट कर पाया हूं कि जम्मू कश्मीर में अगर ब्रॉडर लेवल पे चेंजेस लानी है हमने, और एम अचीव करना है, लोगों के मन में क्लैरिटी लानी है, तो हमें पंचायतों को, लोकल बॉडीज़ को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जैसा वो बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से अलाउंस लेके आई हैं। उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाली हमने रोका, उनको देनी पड़ेगी, देने पड़ेंगे, ठीक। तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर करूंगा। 2001 के बाद इलेक्शन होती है, कमज़ोर सी पंचायतें बन जाती हैं जिनमें ताकत कोई नहीं होती, लेकिन फिर गैप आ जाता है। फिर गैप क्या आता है कि जब एक बार वो पंचायतें 2006 में ख़त्म होती हैं, उसके बाद फिर से इलेक्शन नहीं कराई जाती, फिर से इलेक्शन नहीं कराई जाती, बिल्कुल। और फिर उसके बाद में दोबारा चीफ मिनिस्टर साहब चुन के आते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, और फिर एक बार इलेक्शन कराने के लिए तैयार किया जाता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो दिखी नहीं कहीं पे इन सारे दिनों में। तो मैंने ये जो कैलकुलेशन की थी, इसके बीच में हमारे को चीज़ें समझ में आती हैं, जो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो टाइमलाइन है वो ये है, 2001 से लेके 2011 तक पंचायतें इलेक्शन जो थी वो इस तरीके, एक ही बार पंचायत है, मतलब मैंने 50 ईयर्स का एपिसोड में देखा था, 30 ईयर्स हमारे पास पंचायतें नहीं थी, सिर्फ 20 साल हमारी पंचायत थी, 5-5 साल के टर्नओवर में। तो जब 30 ईयर्स वो पंचायतें काम नहीं कर रही थी, तो उसका असर कहीं ना कहीं पे गवर्नेंस में तो पड़ेगा, ठीक है ना। आप देखें 2001 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के टेन्योर में इलेक्शन कराई गई थी, उसके बाद में 2011 में हुई उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम में, लेकिन इन दोनों इलेक्शंस को कराने का उतना फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि 73rd और 74th अमेंडमेंट के बगैर कराई गई, जिसके बारे में हमने भी बार बार अखबारों में देखा कि उसके बगैर पंचायतों का एम्पावरमेंट किया नहीं जा सकता। उसके बाद 2019 में 73rd अमेंडमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन इलेक्शन जो है वो लैप्स होने के बाद कराई नहीं गई, दोनों की जी। अब वो इलेक्शन लॉन्ग ड्यू है, हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना ड्यू है, लेकिन
ये तब होगा जब लोग इसके बारे में, पब्लिक इसके बारे में बात करेगी। जब पब्लिक सिर्फ ये सुनेगी उसने किसको किस नाम से बुलाया, उसने किस नाम से नहीं बुलाया, हमें स्टेट वापस दो, हमें 370 दो। भाई साहब, जो पहले से आपको मिली हुई चीज़ है पहले उनमें तो कुछ करके बताओ। क्यों राजा भैया, आप क्या कहते हो? अभी आपके पास 2/3 मेजोरिटी है, बिल्कुल ठीक है ना, सेंटर आपको फंडिंग दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप एक मॉडल तो बना के बताओ, आप प्रपोजल असेंबली में डिस्कस तो करो, आप सीईसी की अपॉइंटमेंट के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में प्रेशर तो डालो, आप एमएचए को तो लिखो यार हमारी इलेक्शनें कराओ, ग्रास रूट लेवल पे जाके काम किया जाए। और सेम इज हैपनिंग इन लद्दाख ऑल्सो। आपको क्या लगता है राजा भैया, ये सच नहीं है कि जब इलेक्शनें होने के बाद पंचायतें, ग्राम पंचायतें बनती हैं, डीडीसीज बनते हैं, बीडीसीज बनते हैं, उन पूरी एक सपोर्ट सिस्टम आ जाता है, स्पोर्ट्स गवर्नमेंट को काम करने में आसानी हो जाती है, लोगों को लगता है मेरे को सुन रहा है। बिल्कुल सुन रहा है। आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं, आपने क्या एक्सपीरियंस किया जब इलेक्शन थी पिछली बार? जब ये इलेक्शन हुई है तो जो हमारे जहाँ जहाँ इनकी इलेक्शन होती है, चाहे वो जेएमसी में हो, चाहे वो रूलर्स में हो, पंचों सरपंचों की, लोकल लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाती हैं। ये नहीं कि हमारे एमएलए मंत्री साहब काम नहीं करते हैं, वो बड़ा काम करते हैं, लेकिन जैसे वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको जाना पड़ता है 15 किलोमीटर दूर एक बंदे को, वही वो अपने पंच के पास जाता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ये टेस्ट करना है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ का मसला है, ये मेरे पुलिस स्टेशन का मसला है, वो उसी वक्त पंच सरपंच उसको कॉल करके उसको कॉल पे लेके उसका मसला हल करवा देते हैं। एमएलए साहब का लोड भी कम हो जाता है। जब से ये नहीं हो रही हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, बड़ी हुई है। देखिए जम्मू JMC कश्मीर ने में सफर ही राजा भी इसलिए किया, अब जैसे मैं देख रहा था कि 2001 की जब इलेक्शन हुई तब उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग उसको कोई नहीं थी, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट हुई नहीं थी, ठीक है, Support उनको फंड्स कोई नहीं उनको थी। उस तरीके से मिले नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक पावरें है, दी नहीं गई। पंचायतें लार्जली एडवाइजरी थी, कर कुछ सकती नहीं थी। इसी तरह लेकिन सबसे बढ़िया हुआ था 2011 में, बहुत हाई पार्टिसिपेशन हुई थी, जिस वजह से हम उसके बाद पत्थरबाजी हुई, बिल्कुल उसके बाद लोगों को, पर क्योंकि हाई पार्टिसिपेशन में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जो पाकिस्तान का एजेंडा था फेल हो गया जेएंडके में। पाकिस्तान लोगों को बोलता था कि जेएंडके में लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के फेवरेट नहीं है, नेशनलिज्म के नहीं है, लेकिन जब ये इलेक्शन हुई उन्होंने बता दिया सर, इतनी हाई परसेंटेज उसमें टर्नआउट हुई, लेकिन जो लोग उसमें फिर पार्टिसिपेट किए उनको जब वो पावरें नहीं दी गई बाय दी चीफ मिनिस्टर ऑफिस, क्योंकि उस टाइम तो स्टेट थी ना, बिल्कुल वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की 73rd अमेंडमेंट कर देते तो शायद पत्थरबाजी नहीं होती, शायद लोगों को ये क्लैरिटी हो जाती कि अब हमें असली डेमोक्रेसी मिली है कश्मीर के कोने कोने में, जम्मू के कोने कोने में, और उससे हालात डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे खुद मान चुके हैं कि हम एजेंडा चलाते हैं यहाँ पे साइलेंटली, क्योंकि मुफ्ती साहब की स्टेटमेंट आती है हम थैंक यू बोलते हैं पाकिस्तान का इलेक्शन होने हमें दी। इलेक्शन करने तो शायद पाकिस्तान से ऑर्डर आया था कि मत करो 73rd अमेंडमेंट, और इन्होंने यहाँ नहीं किया। मतलब ये इन लोगों की इन्हीं वजह के कारण लोगों ने जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके बाद जब उन्होंने देखा हमारे काम ही नहीं हुए, जिनको जिताया उनको पावरें नहीं दी गई, अब आम परेशान हो गई, क्या जम्मू की थी या क्या कश्मीर की थी। अब देखिए यही चीज़ आगे कंटिन्यू हो रही है, 73rd अमेंडमेंट तो हो चुकी है, लेकिन जब इलेक्शनें कराने के बाद सरकारें बनी, हमारी पंचायतें बनी, उनको भी पावर नहीं दी गई, जबकि दी जा सकती है। बिल्कुल ये कॉल लेनी है एमएचए ने और एलजी साहब के ऑफिस ने कि यहाँ पे इलेक्शन कराए जाए, पंचायतें बनाई जाए, उन जो ताकतें उन पंचायतों को हिमाचल प्रदेश में, पुडुचेरी में, इधर भी दो। फिर आप देखो कि अगर कोई पंचायत का मेंबर, कोई ग्राम पंचायत का मेंबर, कोई डीडीसी, कोई वो है तो सिटीजन ऑफ जेएंडके ही है ना, इंडिया ही है ना, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको आप टाइट करो, लेकिन आप लोगों को वंचित रखो, क्योंकि लोग बात नहीं कर रहे। तो हमने दायित्व अपना माना कि हम इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इलेक्शनें हो नहीं जाती, बिल्कुल जी, और उसके बाद जब तक इनको वो पावरें नहीं मिल जाती जो भारत की बाकी पंचायतों को मिली हुई हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग भी ग्रास रूट लेवल पे जाके डेमोक्रेसी का फायदा लें, जो भारत की डेमोक्रेसी वर्ल्ड में जानी जाती है। बिल्कुल। अब आगे हम थोड़ी सी शेयरिंग करेंगे, जो फिगर्स सुनने से अच्छा लगता है। लद्दाख की हालत इससे भी बुरी है। लद्दाख में पंचायती राज सिस्टम ही नहीं है वैसा। जो लद्दाख आज 6 शेड्यूल की चक्रों में पड़ा हुआ है, कोई और चीज़ें मांग रहा है, अगर उनको पहले जो उनका राइट बनता है वही दे दो, पंचायतें उनको सिस्टमेटिक दे दो, क्योंकि बड़ी दूर दूर गाँव है, हर गाँव का मेंबर अपने पंचों सरपंचों के थ्रू गवर्नमेंट से कनेक्ट कर सकता है।
आराम ये से। डिले करना भी मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए भी गलत हो, नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है। बिल्कुल। तो जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको इस पे काम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी लद्दाख में भी पंचायती राज सिस्टम एक्टिवेट करना चाहिए। दोनों यूटियों में जो जो दोनों उनको यूटियों में जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो वो होनी बहुत चाहिए। बढ़िया तरीके से हो सकती है अगर ये पंचायती सिस्टम हमारा PRIs का, ULBs का ग्राउंड में जाके एग्जीक्यूट implement किया कर जाए। दें। अब मैं थोड़ा सा उस पर और डेटा आप इकट्ठा बताएं कर जी, रहा था, आपने काफी दिनों से ये एक्सरसाइज कर रहे मैं हैं। वर्कआउट कर रहा था बिल्कुल कि बिल्कुल, इस पे कारण जो क्या कर है। रहे हैं वो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि देखें जी, मैं उसको रिपीट करता हूं, 23 साल इलेक्शन नहीं हुई, 10 साल जो इलेक्शन हुई 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है ना, उसमें भी नहीं, फिर डिवोल्यूशन तो हुई नहीं कभी 19 तक, मतलब ताकतें कभी उनको दी नहीं गई। अच्छा, उसके बाद पंचायतें मल्टीपल ईयर विदाउट इलेक्टेड पंचायत, मतलब जम्मू कश्मीर में बहुत साल ऐसे बीत गए जब इलेक्टेड पंचायतें ही नहीं थी। तो सारा लोड फिर किस पे जा रहा था? उन चंद अफसरों पे जो अफसर उस पोजीशन पे थे जिस पोजीशन पे उनको ये काम करने पड़ रहे थे। अब यहीं पे मैंने एक और थोड़ा सा होमवर्क किया, वो भी मेरे सामने आ रहा है, वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा कि टोटल कितने, अगर ये 70, जैसे इसको 19 के बाद क्या बेनिफिट हुआ, सबसे पहले रिजर्वेशंस आई नॉमिनेशन में, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन हुई, हमारी शेड्यूल ट्राइब के लिए हुई, बिल्कुल। 33 वुमेन पर रिप्रेजेंटेशन women's हुई। के लिए हुई। आप सोचें इनका कितना इम्पैक्ट जाता है समाज में। समाज जब गांव में इलेक्शन हो रही है, पंचायत में इलेक्शन हो रही है, सभी- और हर सभी लोग उसमें कास्ट, क्रीड, participate कलर के कर लिए रहे हैं। रिजर्वेशन है, वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन है, जो कि बाकी जगहों में मैं देखने नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो उसके बाद ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, क्लियर गवर्नेंस आर्किटेक्चर है। म्यूनसिपल कमेटीज कैसे काम करेंगी, 74th अमेंडमेंट में सारी क्लैरिटी है उसके ऊपर। तो उसके साथ अब नंबर के ऊपर मैं बताऊंगा कि नंबर जो है वो कितना सिग्निफिकेंट है, मतलब कितना बड़ा नंबर है जो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करता है। एक बार अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर तरीके से काम शुरू हो जाए तो वो नंबर है इन थाउजेंड्स, इन हंड्रेड्स भी नहीं है। हम कहते हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में हमारे पास 100 से कम MLAs हैं, लेकिन जब हम आते हैं कंपैरिजन में पंचायतों के साथ तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। पहले हम बात करेंगे हिमाचल के बीच में, पौंडीचेरी के बीच में और जम्मू कश्मीर लद्दाख के बीच में एक कंपैरिजन करते हैं जी। पॉलिटिकल स्टेटस। हिमाचल पूरी स्टेट है, कोई इसमें पौंडीचेरी UT वैसी ही है जैसे जम्मू कश्मीर है, और लद्दाख UT है विदाउट लेजिस्लेचर। कंट्रोल ओवर स्टाफ हिमाचल का पूरा है, पौंडीचेरी में पार्शल है, JK UT में नहीं है, लद्दाख में तो है ही नहीं। उसके बाद पंचायतों का लोकल प्लानिंग में पावर हिमाचल में बहुत ज़्यादा है कि रोड कौन सी बनानी है, ब्रिज कौन सा बनाना है, पंचायतें टोटली एक्टिव हैं, लोकल लोग पूरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन पौंडीचेरी में मीडियम है, जम्मू कश्मीर में वेरी लो, क्योंकि पंचायतों के पास वो राइट्स ही नहीं है, पावर ही नहीं दी, और लद्दाख में तो है ही नहीं। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेटिक ओवरराइड एक डोमेन है कि ऑफिसर्स जो होते हैं, देखिए वो जॉब करने के लिए जॉब करते हैं, बिल्कुल काबिल होते हैं, इतने टफ एग्ज़ाम दे के आते हैं, उनमें बड़ी काबिलियत है, लेकिन वो डेमोक्रेसी के साथ इलेक्ट होके लोगों के बीच में से नहीं आए हैं। उनकी माइंडसेट जो है वो गवर्नेंस के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, बड़े लेवल पे हैं। ईज देने के नहीं है, रिप्रेजेंट करने के नहीं है। नहीं है। तो हिमाचल में उनकी ब्यूरोक्रेटिक ओवरराइड बड़ी लिमिटेड है, ना के बराबर। पौंडीचेरी में मीडियम है भी और थोड़ी कम भी है। कम भी, JNK जम्मू कश्मीर में हाई, बिल्कुल, और लद्दाख में तो टोटल। तो आप ये समझें जब इस किस्म का मॉडल होगा तो उसका असर कहीं ना कहीं पे आम लोगों की वर्किंग पे तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और उसको आप उसको रोक नहीं सकते। अब जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था वो मैंने सर्च करके ले आया। देखें जम्मू कश्मीर के अंदर 4290 ग्राम पंचायतें हैं, 290। जम्मू कश्मीर UT में खाली बात कर रहा हूँ जी। लद्दाख की अगर बात करूँ तो 180 के करीब है, लेकिन पहले हम जम्मू कश्मीर UT की बात करेंगे। 4290 ग्राम पंचायतें हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स कितनी है? 316। उसके बाद में DDCs 20 होते हैं पर डिस्ट्रिक्ट, और DDC मेंबर 280 होते हैं। देखिए अगर हम इसको टोटल अगर कैलकुलेट करें, इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज JNK की अलग हैं, वो इसमें डाली होती है। मतलब कहने का ये है, अब लद्दाख में ग्राम पंचायत 0, BDC 0, DDC 0,
अगर हम इन सबको इकट्ठा करें तो ये फिगर क्या निकल के आती है, आप ये देखें 4290 ग्राम पंचायत, बीडीसी 316 और डीडीसी 20। ये फिगर टोटल निकल के जो आती है वो कितने हज़ार लोग हो गए। ग्राम पंचायतों को जो प्लस करते हैं तो टोटल पीआरआईज रिप्रेजेंटेटिव कितने हो जाते हैं, पंच सरपंच डीडीसी एंड बीडीसी मिला के 33,000 प्लस। तो अगर ये मतलब 33,000 लोग रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोगों से चुने, और कितनी पॉपुलेशन में, 1.5 करोड़ पॉपुलेशन में, अगर ये लोग एम्पावर किए जाएं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर, ये मैं लद्दाख की भी फिगर नहीं डाली है बीच में, तो आम लोगों को ये समझना है कि ऐसे लगेगा कि गवर्नमेंट हम चला रहे हैं, हम हर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम फैसला कर रहे हैं पुल कौन सा बनेगा, हम फैसला कर रहे हैं रोड कौन सी बनेगी, प्राइमरी स्कूल में क्या होगा, हमारे गाँव में डिस्पेंसरी में क्या होगा, हॉस्पिटल की तरफ क्या होगा। आप सोचे कि एक स्वर्ग जैसा एहसास नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन वो करने के लिए लोगों में ये चर्चा करनी ज़रूरी है कि ये आप एक्टिवेट करें। अब देखिए मैंने इस पर कैलकुलेशन की थी, भारत जम्मू कश्मीर का टोटल एरिया है, पॉपुलेशन जो 2011 का सेंसस है उसके प्लस माइनस हम करके देखें तो 1 करोड़ 25 लाख के करीब बैठती है। इस टाइम जो एक्चुअल मुझे लग रहा है 1 करोड़ 60 के करीब होगी, लेकिन एरिया जो है 42,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और ग्राम पंचायतों की रेशो आती है 29,000 बंदे पे एक ग्राम पंचायत, और बीडीसी की आती है 4 पंचायतों पे एक, डीडीसी की आती है पर डिस्ट्रिक्ट। तो आप ये सोचें कि, और लद्दाख में सब मिसिंग है, बड़ी मिस कुछ और कर रहा था लद्दाख, मांग कुछ और रहा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी, अच्छा लद्दाख में हिल डेवलपमेंट काउंसिल है जिसको भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कह सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पंचायतें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बीडीसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डीडीसी है, जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पूरे राइट्स हैं, पूरी ताकतें दी गई हैं, जिसको वो एज ए ताकत ऑफ लॉ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन है 3 लाख जो अभी तक, और एरिया जम्मू से भी ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर से। तो मान के चले लार्जेस्ट यूटी इन इंडिया बाय एरिया, 0 विलेज लेवल इलेक्टेड अथवा इंस्टीट्यूशन। ये समझने की ज़रूरत है प्लानिंग करने वालों को, और हमारे जैसे लोगों का काम है इसको हाईलाइट करना। ये बातें करनी है असेंबली में, ये बातें होनी चाहिए पब्लिक में, ये बातें सामने निकल के आनी चाहिए कि किस तरीके से काम चलेगा। देखें जम्मू कश्मीर में विलेज लेवल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, जिसको अब इस बार जब इलेक्शनें कराई जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कम करके डिवोल्यूशन ऑफ पावर करना ज़रूरी होगा। मतलब ताकतें जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है पंचायतों को वो एग्जीक्यूटिव को देनी पड़ेंगी, और अगर वो एग्जीक्यूटिव देने में परहेज कर रहे हैं तो उनको अपने आप से सवाल पूछना क्या कारण है। देखिए कुछ लोग इसमें नाराज़ होंगे, कुछ खुश होंगे, क्योंकि डीडीसी ज़्यादातर इंडिपेंडेंट निकल के आए, बिल्कुल, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के भी आए। हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियां भी इसको लेके बड़े ज़्यादा खुश नहीं है, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियां भी इस चीज़ को लेके बड़ी ज़्यादा खुश नहीं होती हैं, क्योंकि जो पावर है वो कहीं ना कहीं पे शिफ्ट हो जाती है माइक्रो लेवल पे, है ना जी। तो ये भी कारण हो सकता है कि जब कोई पावर में लोग बैठे होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी ताकत चली जाएगी, और नेचुरली ऑफिसर्स का हम ये नहीं कहेंगे उनका माइंड होता है कि वो ट्रांसफ़र होते रहती हैं, लेकिन जब सेंट्रलाइज की जाती है ना पावर, थोड़ा देखने में स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, लेकिन नुकसान ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है उसका। तो जिस तरह हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि लगभग जम्मू कश्मीर यूटी में 33,000 लोग पब्लिक से चुने हुए आने हैं, और फिर उन्होंने पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना है। तो मुझे लगता है इसके आने से लगता है कि इफेक्ट है, ये बनाया इसलिए क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव भी कंट्रोल में रहे। बाकी स्टेटों में ये अच्छी तरह काम कर रहे हैं हर जगह पे, मैंने तो भी एग्जांपल दिया ना, पावर फ्लो पीपल टू पंचायत ब्यूरोक्रेसी एलजी सेंटर, लद्दाख में पीपल टू एडमिनिस्ट्रेशन एलजी सेंटर। देखिए इन दोनों यूटीज़ को ना रिव्यू करने की ज़रूरत है। पंचायती राज एक ऐसा सोल्यूशन है जो इन दोनों यूटीज़ के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इनके पास जब ताकत दी जाएगी टू इंटरफेयर। देखिए जम्मू की मैं बात करूंगा, 2 कॉरपोरेशनें हैं, 7 म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, बिल्कुल जी, 13 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, टोटल 22 यूएलबीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडी। हमारे पास एक असेंबली है और 22 हमारे पास अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, और हमारे पास 4290 ग्राम पंचायतें। अगर ये कोऑर्डिनेशन से काम कराया जाए, पब्लिक प्रेशर के वजह से इन पे प्रेशर आए और ये कोऑर्डिनेशन में काम करें, जम्मू कश्मीर तो एक नेक्स्ट टू हेवन बन जाएगा। बिल्कुल,
कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान का कोई मंसूबा इधर कामयाब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चाइना फेल हो जाएगा इसको डिस्टर्ब करने में, क्योंकि हर पांचवा आदमी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। और लोकल की जो प्रॉब्लम्स है, हमारे फॉल फ्लंग एरियाज़ में जो लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो वहाँ गवर्नमेंट तक पहुँचने में उनको टाइम लगता है। हम बनी की बात करते हैं, बसोली की बात करते हैं, अब तो उनके तहसील हेडक्वार्टर वहाँ बन गए हैं, लेकिन अगर उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कठुआ में आना पड़े तो उनको 2 दिन चाहिए। तो वहाँ पे जो इनके पंच सरपंच हैं वो काफ़ी हद तक इनके मसला है वहाँ हल कर सकते हैं। सरकार को यही चाहिए कि इन लोगों को पावर में लाएं। सरकार नहीं, अभी राजा भाई लोगों को चाहिए, लोग इसके बारे में हैवी डिस्कशनें करें, इसके ऊपर मीम्स बनाएं, इसके ऊपर आप सोशल मीडिया पे जाकर अपने पेजेस पे चढ़ाएं। ये लोग, आपने पहले स्टार्टिंग में बोला कि ये लोग जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ टिप्पणी, किसी ने कौन से कपड़े पहने हैं, किसी ने आज किसको क्या बोला, उस पर कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, जो हमारे नुमाइंदे चुने गए हैं वो इन बातों पर डिस्कस करनी चाहिए कि ये मसला है। असेंबली में ये पॉइंट उठना चाहिए बिल्कुल कि हमें इमीडिएटली अपनी इलेक्शन की तरफ ध्यान देना है, और जो हमारे पास 33,000 प्लस लोग हैं उनको, मतलब एक ग्राम पंचायत में हमारे मेंबर्स होते हैं, 29,000 लोगों को उन्होंने देखना एवरेज। आप ये सोचिए ना कि कितना छोटा एरिया हो गया और कितने लोग हो गए, आराम से वो देख पाएंगे। ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव डीसी भी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक मैन पावर मिल गई जो ग्राउंड लेवल पे जाके बात कर रही है अभी, और वो चेक में भी रहेंगे ना, करप्शन भी चेक होती है। कहते हैं पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में करप्शन करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा वॉच डॉग्स होते हैं बैठे हुए, वो छोड़ते नहीं एक दूसरे को, नहीं है, और साथ में सारे लोकल्स होते हैं। अभी स्मार्ट सिटी, ओल्ड सिटी में थोड़े दिनों से प्रॉब्लम आ रही है। लोग अगर वो 50 आदमी जेएमसी कमिश्नर या मैडम वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाम लगेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। वही कॉर्पोरेटर वो मसला हल करके सिंगल चेयरमैन साहब के पास जाके बोलेगा, सर ये मेरा मसला है, इसको हल करें, मेरे एरिया की ये प्रॉब्लम है। कॉर्पोरेटर्स होते हैं, बिल्कुल जो कॉर्पोरेटर्स कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने काम किया हुआ है। ओल्ड सिटी में अब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गलियों नालियों की, पानी की दिक्कत आ रही है, लाइट की आ रही है। जब लोग सड़कें बंद करते हैं फिर डीसी साहब को आना पड़ता है, फिर बड़े बड़े जो हमारे अफसर हैं उनको आके वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम तो हमने पहले भी देखी है एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर यहाँ पे डिस्प्यूट्स ही रहे। बिल्कुल, गवर्नर रूल लगते रहे, गवर्नर रूल आते रहे जाते रहे, थैंक्स टू पाकिस्तान एंड इट्स सिंपैथाइजर्स। लेकिन अब जब सेंटर की सरकार एक सीरियस रुख ले चुकी है, अमेंडमेंट 73, 74 हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इलेक्शनें करा के इन टाइम करानी चाहिए इलेक्शन, पावर देनी चाहिए, और उस पावर के बाद ये देखना चाहिए कि उसका क्या होता है। देखिए ये साइंटिफिक युग है, बिल्कुल, यहाँ पावर देख के देखिए क्या होता है। आप कम से कम 10 साल पावर देके ट्राई करें, कुछ लोग गलतियां करेंगे, सुधरेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे पावर देने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो आप क्राइम कर रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइम। मैं बड़े होशो हवास में बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने इसको डिले किया है, ये आम लोगों के साथ एक क्राइम है, क्राइम, क्योंकि उनको हक बनता है उन राइट्स को एंजॉय करने का जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को देता है। पंचायत हक है जम्मू कश्मीर के लोगों का, लद्दाख के लोगों का, उनका हक उनसे मत रोको। इमीडिएटली पंचायतों के इलेक्शन कराने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करो, लोगों को पार्टिसिपेट करने दो, लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने दो, और फिर वो चुने हुए नुमाइंदे उन लोगों के लिए प्लानिंग्स करें, उन लोगों के लिए हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की बात करें, और ऑफिसर्स को भी पता हो कि 33,000 लोग हमें देखेंगे। बिल्कुल, तो ऑफिसर भी सोच समझ के काम करेंगे और उनका बर्डन भी कम होगा सर। जैसे वो ये लोग अब जहाँ पे अपनी डेपोजिशन लेके, अपनी प्रॉब्लम्स लेके 50 लोग या 20 लोग आएंगे, वहाँ एक बंदा आएगा, और वो उन डीसी साहब से, जहाँ वो कंसर्निंग अथॉरिटी, कंसर्निंग प्रॉब्लम जिस डिपार्टमेंट होगी, उनसे आराम से बात करेगा। देखिए सीईओज होते हैं एजुकेशन के जी, हमारे हेल्थ के हमारे ऑफिसर्स होते हैं। बिल्कुल जी। देखिए ग्राउंड पे जब तक नीचे से क्राई नहीं ना आएगी, ऊपर चेंजेस नहीं आती हैं राजा भैया। अब मैं उसको देख रहा था कि किस तरीके से ये चीज़ जो है ये नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाती है। ये चीज़ इंसान को ये कन्विंस करने पे मजबूर करती है कि मेरा देश जो है वो प्योरली डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाला देश है, और हर आदमी की बात सुनी जाती है, हर आदमी को मौका दिया जाता है। मॉडल ही ऐसा है, बिल्कुल। देखिए मॉडल ही ऐसा है जिसमें वो पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को, देखिए फंक्शनरी कभी जम्मू कश्मीर की पंचायतों को नहीं दी गई,
खाली इलेक्ट कर दिया गया, बाकी वो एडवाइज़रों की तरह काम कर रहे थे। जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, पटवारी से ग्राम सेवक, ये सारे के सारे जो है ये आंसरेबल होने चाहिए पंचायतों को, जो तरीका है, जो होने का काम करने का बाहर की तरीका है। स्टेट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद ये, लेकिन फिलहाल सबके किसके अंडर है, जो डिपार्टमेंट है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे होते हैं और सेक्रेटरीज के अंडर है। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ ना हायर कर सकती हैं, ना डिसिप्लिन में किसी को पूछ सकती हैं, ना ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ना इवेल्युएट कर सकती हैं। तो ये एक डमी बॉडीज बन के रह गई, तभी तो इनका रिजल्ट नहीं आया। बिल्कुल। आप इनको एक्टिवेटेड बॉडी बना के अगर एक बार देके देखो, मुझे लगता है कि एलजी साहब जो हैं बड़े एफिशिएंटली जम्मू कश्मीर को समझ चुके हैं। बिल्कुल। सख्ती के साथ उन्होंने टेररिज्म को सिर से पकड़ा है। बिल्कुल, इसमें कोई अच्छे तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और अब एप्ट टाइम है कि 5 साल होने को आए, जो गोल्डन पीरियड है जम्मू कश्मीर का वो शुरू हो जाना चाहिए। अब गोल्डन पीरियड की शुरुआत होगी कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों को वापस इलेक्ट करके ताकत दी जाए, जो ताकत उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और फिर देखा जाए कि उन 5 सालों के बाद जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो क्या बोलते हैं, कि जब पंचायतें ताकतवर हुई, स्कूलों में कैसे काम हुआ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कैसे काम हुआ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कैसे काम हुआ, रेवेन्यू में कैसे काम हुआ, और फिर उसके बाद 5 सालों के बाद रिव्यू कर लिया जाए कि अगर ये ताकत दी, नुकसान क्या हुआ, फ़ायदे क्या हुए। तो नुकसान अगर होता तो बाकी स्टेटों में भी खत्म हो जाता, फिर वहाँ बड़ा फायदा हो रहा है ना। वहाँ चल आप ये देखें कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जहाज किराए पे लेके स्पेशली पंचायतों के इलेक्शन के लिए जा रहे थे। अगर पंचायतों से महाराष्ट्र में फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कर रहे होते। तो आज एक छोटा सा प्रयास मैंने किया, पंचायतों की इलेक्शन को लेके एक हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया। समझ लें आप सब लोग जुड़े मेरे साथ कि हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यूनानिमसली स्ट्रॉन्ग विलेज लेवल डेमोक्रेसी चाहिए, माइक्रो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। ये एक किस्म का सेल्फ रूल है। जब एक गांव के लोग अपने गांव की पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली ठीक काम होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का फ्यूचर। और भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी हो या पोजीशन में बैठे हुए लोग हों, सबको ये बात क्लियर है कि भारत डेमोक्रेसी से ही आगे बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। कुछ लोग होंगे इसमें जिनको डर लगता है कि हमारी हाथ से ताकत चली जाएगी, वो चली ही जानी चाहिए, क्योंकि ताकत देने से बढ़ती है, ताकत अपने पास रखने से कम हो जाती है। तो आप अपनी ताकत होल्ड ना करें। अगर आप कुर्सियों पर बैठे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग इलेक्शन डिज़र्व करते हैं, पंचायतों की ताकत डिज़र्व करते हैं, ताकि उनको हर काम के लिए ओवरबर्डन्ड किसी ऑफिसर के पास जाके खड़ा ना होना पड़े। और ऑफिसर्स भी हैं जो वो डेवलपमेंट कमिश्नर की तौर पे बैठाए जाते हैं, वो प्राइवेट कंपनी के सीईओ की तरह बिहेव करने की कोशिश ना करें। तो पंचायतों को वाइब्रेट बनाना ज़रूरी है विद फुल पावर्स, और ये हो इसके लिए मैं एज ए शिवांग सत्य गुप्ता भी विद ऑल माई हार्डवर्क कोशिश करता रहूँगा, लोगों को जगाता रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि नॉलेज दे के लोगों को एम्पावर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता।